क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है? 3 मई की रात करीब 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद पहली बार सुकून की सांसें ली थी। किसी ने अपने माँ से कहा, मम्मी पेपर अच्छा होगा। किसी ने अपने वालिद से कहा, पापा शायद इस बार सरकारी नौकरी मिल जाए, मेडिकल कॉलेज मिल जाए। उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल। 21 जून को नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के चलते जो है नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं, और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। और यहीं से मेरे दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, आखिर कब तक इस देश के लाखों बच्चों से कहा जाएगा, बच्चे फिर से तैयारी कर लो, एग्जाम कैंसिल हो गया। आखिर कब तक इस मुल्क के बच्चे पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाता रहेगा? जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी पूरी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और 4 दीवारियों के एक छोटे से कमरे तक महदूद हो चुकी थी, जिसने महीनों नहीं बल्कि सालों साल अपने दोस्तों से दूरी बना ली। वो त्योहारों पर घर नहीं गया, उसने मोबाइल फोन छोड़ दिया, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, IPL देखना छोड़ दिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हंसी मजाक सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसे बताया गया उसके टीचर्स के माध्यम से, उनके पेरेंट्स के माध्यम से कि बेटा मेहनत करो, मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन सिस्टम कहता है एग्जाम कैंसिल हो चुका है, और उसी लम्हे उन लाखों बच्चों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनके भरोसे को ख़त्म कर दिया गया हो, जैसे उनके कैरियर और उनके मुस्तकबिल और उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया हो। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आज इस देश के बच्चे एग्ज़ाम में फेल होने से ज़्यादा सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो रात भर ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, अपनी हर खुशी कुर्बान करेंगे, लेकिन क्या जो पेपर होगा वो भी ईमानदारी से होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मेहनत की वो पीछे रह जाए, और जिसने मेहनत नहीं की और जिसके पास पैसा और पावर या माफिया से कनेक्शन हो वो एग्ज़ाम से पहले ही सवाल खरीद ले। एक बच्चा महीनों तक प्रेशर में होता है, नेट एग्ज़ाम का, यूजी एग्ज़ाम का लगातार प्रेशर से लड़ता है, जबकि कोई दूसरा पेपर पहले ही हासिल कर लेता है। और जब पेपर लीक या एग्ज़ाम कैंसिल होने की खबर आती है तो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं टूटता, लाखों बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा टूट जाता है। चंद लोगों की लापरवाही, चंद लोगों की करप्शन और 23 लाख बच्चों की ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को तफसील से उठाएंगे। आखिर नेट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द क्यों हुई? NTA का इतिहास विवादों से भरा क्यों रहा? हर साल बच्चों को मुस्तकबिल के साथ ये खिलवाड़ क्यों होता है? पेपर लीक आखिर होता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब का असर मेहनती और लगन से पढ़ने वालों बच्चों पर, मेहनती स्टूडेंट पर कितना खतरनाक पड़ता है? क्योंकि नेट का प्रेशर अब बच्चों को जहनी तौर पर बीमार करता जा रहा है। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और गरीब ख़ानदानों के बच्चे सबसे ज़्यादा टूट रहे हैं। और आज हमें मिलकर ये सवाल उठाना होगा, आखिर कब तक बच्चों को सिस्टम की गलतियों की सज़ा मिलती रहेगी? नाजरीन, मैं जुनैद जमाली आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 23 लाख बच्चों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए। ये पहला मामला नहीं है, हर बार पेपर में करप्शन होता है, हर बार ऐसा ही गलती सामने आती है,
और जब बच्चे एहतिजाज करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक स्टूडेंट को मारा जाता है, उनके टीचर्स को मारा जाता है, लेकिन जो लोग पेपर लीक करवाते हैं उनका कुछ नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? हर बार बच्चों से कहा जाता है फिर से पढ़ाई कर लो। आधी उम्र इस इंतज़ार में निकल जाती है कि एग्ज़ाम कब होगा, और बाकी आधी उम्र इस फिक्र में कि नतीजा ईमानदारी से आएगा भी या नहीं। और यही इस बार भी हुआ। अब आते हैं असल मामले पर। नेट यूजी 2026 का विवाद सिर्फ एक अफवाह नहीं था। परीक्षा खत्म होने के चंद ही घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर्स और हैंड नोट्स वायरल होने लगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक्स गर्दिश करने लगे, और हैरत की बात तो ये थी कि वायरल सवालात असली परीक्षा से मैच कर रहे थे। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये गैस पेपर होगा, क्योंकि बड़े एग्जाम्स के बाद अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में हलचल मच गई। राजस्थान में जांच एजेंसियों को ऐसे हैंड क्वेश्चन बैंक्स मिले जिनके कई सवाल असली नेट पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज़्यादा सवालात के मैच होने की बात कही गई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर इस देश में मेहनत करने वाले बच्चे हर बार हार क्यों जाते हैं, और पेपर लीक करवाने वाले हर बार बच कैसे जाते हैं। एक बच्चा रात भर जागकर पढ़ाई करता है, जबकि कोई दूसरा एग्ज़ाम से पहले ही सवाल खरीद कर बैठा होता है। कोई अपनी नींद, अपनी जहन सुकून कुर्बान कर रहा होता है, और कोई पैसों और कनेक्शन के जोर पर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा होता है। और यही वो लम्हा था जब मामला सिर्फ चीटिंग का नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट को पहले ही सवालात मिल गए तो फिर लाखों ईमानदार बच्चों के भरोसे और इंसाफ का मतलब क्या रह जाएगा। कोई बाप ओवर टाइम करता है, कोई माँ अपने जेवर बेच देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। लखनऊ से लेकर कोटा, पटना और दिल्ली तक हज़ारों बच्चे घर से दूर सिर्फ पढ़ाई के लिए रहते हैं। और जब ऐसे बच्चों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, पूरा ख़ानदान अंदर से हिल जाता है। क्या सिर्फ एग्ज़ाम फीस वापस कर देने से वो मेंटल स्ट्रेस, वो सफ़र, वो जद्दोजहद वापस आ जाएगी? जी नहीं। इसीलिए बार बार ये सवाल उठाना ज़रूरी है। जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ बच्चे नहीं टूटते, पूरे ख़ानदानों का भरोसा टूटता है। ज़रा उस बाप के बारे में सोचिए जिसने हर महीने पैसे बचाकर फीस भरी हो। उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपने जेवर बेच दिए हों औलाद को पढ़ाने के लिए। और उस बच्चे के बारे में सोचिए जो हज़ारों रुपये खर्च करके दूर दूर शहर एग्ज़ाम देने गया हो, और फिर अचानक खबर आते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्या सिर्फ एग्ज़ाम फीस वापस कर देने से वो मेंटल स्ट्रेस, वो सफ़र, वो जद्दोजहद, वो रात भर की परेशानियां वापस आ जाएगी? जी नहीं। और आखिर में हालात मीडिया न्यूज़ की तरफ से हुकूमत और सिस्टम से सिर्फ एक सवाल, आखिर कब तक इस देश के बच्चों को सिस्टम की गलतियों की सज़ा मिलती रहेगी? मैं हूं जुनैद जमाली, आप देखते रहिए हालात मीडिया न्यूज़। अगर आप भी समझते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।